हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत ही शाही डिश। आज बनाने वाली हूँ मखनी मिक्स वेज। तो आप कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहां खाना प्यार से बनता है। और मैं हूं आपकी दोस्त रूपम सेतिया। मुझ जैसे वेजिटेरियंस को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारे लिए घूम फिर के खाने के लिए क्या रह जाता है, दाल मखनी और पनीर। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेरियंस के लिए एक डिलाइट। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल टेस्टी मिक्स वेज मखनी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज मखनी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी सब्ज़ी का मसाला, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 3 लौंग और 4 काली मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4 मोटे कटे टमाटर, अदरक और 1 हरी मिर्च। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। बस इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। आइए इन्हें चेक कर लेते हैं। ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक आइए हम अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 शिमला मिर्च, जिसे मैं काट लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 गाजर, जिसे भी मैं काट लूँगी। साथ ही मैं ले रही हूँ कुछ बेबी कॉर्न्स। इसी के साथ मैं ले रही हूँ थोड़े से गोभी के फूल। अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी थी। मैंने इसे ऑलमोस्ट 2 मिनट तक फुल पे कुक किया है और अब मैं इसे ढककर 5 मिनट तक पकाऊंगी। आइए इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से कुक हो गई है। हमें इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, मुझे इसका क्रंचीनेस थोड़ा सा रखना है। तो बस अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। ये मेरा मसाला भी ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मसाला भी पिस के रेडी हो गया है और अब ये सीधा जाएगा कढ़ाई के अंदर। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। तो ये मिक्सी के साइड्स में जितना लगा था मैंने उसको सारा निकाल लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पर डाली है अंदाज़न 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के। और इसे अब जब मैं मिक्स करूँगी तो मुझे इसे बराबर चलाते रहना है, नहीं तो क्रीम फट जाएगी। तो जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए तब तक मैं इसे बराबर चलाती जाऊँगी। मैं गैस की फ्लेम को वापस से हाई पे कर रही हूँ।
अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इसमें मलाई भी डाल सकते हो। बस इसमें एक बॉयल आ गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर। वापस से इसे मिक्स करके ये जो हमने वेजीज रेडी अपनी रखी थी इसको अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये मसाले के सारे फ्लेवर्स इसके अंदर अच्छे से आ जाएं, इसके लिए मैं इसको अब 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। वाह, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। बस ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है। और अब मैं डालूंगी इसमें मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट धनिया। गैस की फ्लेम को बंद और ये मेरी टेस्टी मिक्स वेज मखनी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अब वेजिटेरियंस के मेन्यू में एक और डिश ऐड हो गई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ आपको भी मिल पाएँ। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।